अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आपके जीवन को छू जाएगी और आपके दिल को भी छू जाएगी। जिद और जल्दबाजी जीवन की गति को रोक देती है। जिद और जल्दबाजी वो लोग करते हैं जो जीवित हैं और इस दौरान आजादी का जमकर दोहन भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जीवन का असली अर्थ जिद नहीं बल्कि जज्बा है। इसके केंद्र में है 2.5 साल के उस बच्चे की कहानी जिसने मृत्यु से पहले ही अपने शरीर के 7 अंगों का दान करके अपने आप को अमर कर लिया। इस बच्चे का नाम है जश ओझा। आज हम चाहते हैं कि पूरा देश इस बच्चे का नाम जाने। आप सबको पता होना चाहिए कि जश ओझा कौन है। जश ओझा जिसे एक दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। इस बच्चे की कहानी हमें यह बताती है कि अमर होने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको लंबा जीवन नहीं बल्कि बड़ा जीवन जीने की जरूरत है। यानी अमर होने के लिए ना तो बड़े बड़े समाधि स्थल की जरूरत है, ना स्मारक बनाने की जरूरत है, ना ही अपने नाम पर पार्क और सड़कों के नाम रखने की जरूरत है। बस जीवन में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि लोग हमेशा आपको याद रखें। भावुक करने वाली इस कहानी के जरिए आज आप जीते जी मृत्यु की कला को सीख जाएंगे। इसे समझने का नक्शा एक विचार में छिपा है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप इस विचार को सुनिए और वो ये है, अंग्रेजी में है, डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज वी नीड देम हियर। यानी अपने शरीर के अंगों को अपने साथ स्वर्ग लेकर मत जाइए, स्वर्ग से ज्यादा उनकी यहां पर जरूरत है। मृत्यु के बाद आपका अंग दान 17 लोगों को नया जीवन दान दे सकता है, जीवन दे सकता है। यानी आप मृत्यु के बाद भी 17 लोगों के काम आ सकते हैं, क्योंकि आपके 17 ऑर्गन्स ऐसे हैं आपके शरीर में, 17 ऑर्गन्स आप दान कर सकते हैं अपनी मृत्यु के बाद। गुजरात में सिर्फ 2.5 वर्ष के बच्चे जश ओझा ने ऐसा ही एक बड़ा काम किया है। इसी महीने 9 तारीख को वो अपने घर की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। इसके बाद डॉक्टर्स ने जश को ब्रेन डेड घोषित कर दिया और कहा कि उसके ठीक होने की संभावना अब ना के बराबर है। इसके बाद पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया। माता पिता और उसकी 6 साल की बड़ी बहन के पास अब सिर्फ जश की यादें ही शेष बची थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी इस परिवार ने जश के अंगदान का एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसने उनके बच्चे को मृत्यु के बाद भी हमेशा के लिए अमर बना दिया। उसने अपने ऑर्गन्स देके उनको बचाया। आई मीन उसका लॉस कोई नहीं फील कर सकता है मेरी लाइफ में। बट आई एम नॉट हैप्पी बट प्राउड दैट ही हैड डन सच अ ब्रेव थिंग कि कोई भी नहीं कर सकता उस एज में। He is a bravo and he will always be a bravo. अपने दिल के टुकड़े यानी अपने जिगर के टुकड़े को अंगदान के लिए ऐसे सौंप देना एक माता पिता के जीवन का शायद सबसे कठिन फैसला होगा। सिर्फ 2.5 साल का बच्चा ही तो था जिसे जन्म दिया, जिसे पाला पोसा, उसके शरीर से अंग निकालने की इजाजत देना एक बड़ी मनोवैज्ञानिक पीड़ा है। लेकिन जश के परिवार ने यह फैसला लिया और जश के पिता का कहना है कि उसका जन्म बहुत मन्नतों के बाद हुआ था, बहुत दुआओं के बाद हुआ था, प्रार्थनाओं के बाद हुआ था। लेकिन अब उन्हें अपने पुत्र की असमय मृत्यु को स्वीकार करना पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सुनिए कि जश के पिता का क्या संदेश है। ये निदान हो गया था कि अब ब्रेन डेड है मेरा जश और वापस आ नहीं सकता। तो फिर उनके साथ में बैठकर फिर हमने परिवार ने सबने मिलकर ये तय किया कि आज जश नहीं है हमारे साथ में, मेरा बाबू नहीं है। तो फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर ये तय किया कि आज वो है नहीं तो, लेकिन हम जश को और भी लोगों में ज़िंदा देखना चाहते थे। तो फिर हमने उनसे कहा कि हाँ अब उसके अंगों को देंगे ताकि वो दूसरे लोगों के घर में दीपक जला सके, उजाला कर सके। फिर उसके बाद में हम लोगों ने, परिवार वालों ने ये तय किया कि हम जश के जो भी अंग हैं जो दूसरों को दान देंगे। इस छोटे से बच्चे के हार्ट, लंग्स, किडनी और लिवर और आंखों के कॉर्निया को उसके परिवार की सहमति से दान दे दिया गया। इस बच्चे के हार्ट से रशिया के एक 4 साल के बच्चे को जीवन दान मिला है और इसके लंग्स से यूक्रेन के एक बच्चे को नई जिंदगी मिली है। अहमदाबाद की ही एक 14 साल और 17 वर्ष की 2 लड़कियों में जश ओझा की किडनीज का ट्रांसप्लांट किया गया है और गुजरात के ही भावनगर में 2 साल के एक बच्चे को जश का लिवर लगा दिया गया है।
अभी जश ओझा की कॉर्निया को सूरत के ही एक आई बैंक को डोनेट किया गया है और इससे भी 2 लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। यानी इस एक बच्चे के अंगदान से 7 लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आप डॉक्टरों का अब ये संदेश सुनिए। 2 किडनीज और 1 लीवर अहमदाबाद किडनी इंस्टीट्यूट में है। हार्ट और लंग वो बाहर गए, गुजरात के बाहर गए, क्योंकि उस टाइम हार्ट के लिए गुजरात में कोई इस तरह का रेसिपिएंट था नहीं। तो 2 किडनी और 1 लीवर हम लोग हार्वेस्ट करके अहमदाबाद किडनी इंस्टीट्यूट में ले आए और उनका तीनों का ट्रांसप्लांट हो चुका है। किडनी के पेशेंट्स तो एकदम अच्छे हैं और वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। लीवर का जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तीनों पेशेंट अच्छे हैं। हो सकता है ये जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं ये कभी भी अखबारों में हेडलाइन ना बने, हो सकता है ये न्यूज़ चैनल्स में भी हेडलाइन नहीं बनेगी, इस पर आधे घंटे के प्रोग्राम्स भी नहीं बनेंगे, इस पर किसी चैनल पर डिबेट भी नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप सबको जागरूक करें और आपको इस बात की प्रेरणा भी दें कि आप भी वही करिए जो जश ने किया, आप भी वही करिए जो जश के माता पिता ने किया। जश के पिता पत्रकार हैं और जश के न रहने पर एक एनजीओ ने इन्हें अंगदान के लिए प्रेरित किया था। ये जो बच्चा है उनको मैं नतमस्तक वंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया है। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से हो रही है। आज हमारे देश में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो जो एडल्ट पुख्त वय के लोग हैं उनके होते हैं। ऐसे छोटे बच्चे का ऑर्गन्स का डोनेशंस का मामला बहुत ही कम होता है। आप सब जानते हैं इंसान सबसे ज्यादा अपनी मृत्यु से डरता है, मृत्यु से घबराता है। किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता और सब लोग चाहते हैं उनका जीवन लंबा होता चला जाए और जब मृत्यु आए भी तो हर इंसान की इच्छा होती है कि मरने के बाद भी वो अमर हो जाए। अमर होना इंसानों का सबसे बड़ा सपना है और आपने अपने आसपास देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो विशाल समाधि स्थल उनके लिए बनाए जाते हैं, पार्क सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं, हवाई अड्डों के नाम उनके नाम पर होते हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम, पार्कों के नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। ऐसा करने के पीछे एक ही वजह होती है, लोग चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उन्हें हर रोज याद रखा जाए। हालांकि अमर होने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है अंगदान, जिसमें आप दूसरों को नया जीवन देकर हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। 2.5 साल के इस बच्चे की कहानी हमें यह बताती है कि अमर होने के लिए लंबे जीवन की नहीं बल्कि बड़े जीवन की आवश्यकता होती है। यानी आप उम्र के पैमाने पर जीवन को मत तोलिए, बल्कि ये देखिए कि आपने कितना बड़प्पन दिखाते हुए अपना जीवन जिया है, फिर भले ही आपकी उम्र कुछ भी रही हो। इस मामले में अगर आप देखें तो यह बच्चा सिर्फ 2.5 साल का जीवन इस बच्चे का था, 2.5 साल जिया, लेकिन उस 2.5 साल में भी यह बच्चा इतना बड़ा काम करके चला गया जो शायद 100 साल जीवित रहने वाले लोग भी नहीं कर पाते। हर जीवन एक बीज की तरह होता है, हर बीज में एक वृक्ष बनने की संभावना होती है। नियति ने जश ओझा को अंकुरित होकर वृक्ष बनने का मौका नहीं दिया। हालांकि अंगदान के बाद अब वो वृक्ष बनकर कई लोगों के जीवन में छांव जरूर बन गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.